Hello student, today I am going to teach you Moral Science Chapter 3. नेम है बी क्लीन, यानी कि स्वच्छ बने रहे, टाइडी बने रहे. When leaves are covered with dust, they look dirty. जो हम बाहर प्लांट देखते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो जब डस्ट से कवर होते हैं तो हमें गंदे लगते हैं. बट व्हेन इट रेन्स द लीव्स गेट क्लीनेड एंड लुक ब्राइट. जब बारिश होती है तो पत्ते अपने आप से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और ब्राइट दिखते हैं. व्हेन यू आर क्लीन एवरीबडी लाइक्स यू, सो यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लीन. जब आप एकदम क्लीन रहते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, सब आपको पसंद करते हैं. तो हमेशा आपको अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. कीप योर क्लोथ्स क्लीन, अपने कपड़े क्लीन रखने हैं. कीप योर टीथ क्लीन, अपने दांतों को भी क्लीन रखना है. कीप योर नेल्स क्लीन, यानी कि अपने जो नाखून होते हैं उसको भी क्लीन करना है. डर्टी नेल्स कैन मेक यू सिक. अभी आपके जो बड़े बड़े नाखून होंगे और उसमें जो गंदा कचरा मैल भरा हुआ रहेगा तो वो एक तो देखने में भी तो गंदा लगेगा ही, साथ में आपको उससे सीखने मतलब बीमारी भी हो सकती है, आप उससे सिक हो सकते हैं. टेक अ बाथ एवरी डे, कॉम्ब योर हेयर. हमेशा नहाना चाहिए, हर रोज नहाना चाहिए, नहाना और अपने बालों को रोज कॉम्ब करना है. यू मस्ट ऑल्सो कीप योर हाउस क्लीन. आपको अपना घर भी क्लीन रखना है. यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन. आपको अपने रूम को भी क्लीन रखना है. यू मस्ट कीप योर डेस्क क्लीन. आप जहाँ पे लिखते पढ़ते हो वो डेस्क को भी आपको हमेशा क्लीन रखना है. यू मस्ट कीप योर स्कूल बैग क्लीन. आपको अपने स्कूल बैग को भी क्लीन रखना है. कई बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे अंदर बुक्स वगैरह भर देते हैं और अनटाइडी बैग भी कहीं पे भी ना स्कूल के बाद फेंक देते, तो वो बैग जो होती है वो गंदी हो जाती है. तो आपको अपने बैग को भी हमेशा सही जगह पे रखना है, सही तरीके से रखना है और बैग को भी क्लीन रखना है. जो अब हम फर्स्ट पेज की यहाँ पे बात करें तो पहले एग्जाम्पल दिया गया है कि अभी हम कभी भी प्लांट के जो लीव्स देखते हैं तो जब वो धूल से कवर होते हैं तो बहुत ही गंदे लगते हैं. मतलब और आप देखना कभी भी बारिश होगी और बाहर से आप नज़ारा देखेंगे तो जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं वो इतने क्लीन या ग्रीन ग्रीन दिखते हैं. तो अपना जो नज़ारा होता है बहुत अच्छा लगता है और हमें भी देखना अच्छा लगता है. तो बस उसी तरह आप भी जब क्लीन होगे तो हर कोई आपको पसंद करेगा. और इसी तरह मतलब जैसे हमें सब चीज स्वच्छ हो, क्लीन हो तो अच्छी लगती, तो इसी तरह आपको भी स्वच्छ और क्लीन रहना चाहिए. तो क्लीन रहने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, तो पहले तो अपने क्लोथ क्लीन रखने हैं. टीथ, दांतों में ब्रश रेगुलर करना है. नेल्स कट करने हैं, नेल में से जो गंदा कचरा मैल वगैरह रहता है उसे क्लीन करना है. हमें बाथ करना है और अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करना है. तो अपने आप को क्लीन करने रखने के लिए ये सारे स्टेप्स है हमें वो फॉलो करने हैं. उसके साथ हमें बात कर रहे हैं घर को क्लीन करने की. तो हमें अपने आप के साथ साथ अपने घर को भी क्लीन करना चाहिए. घर में हम झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, साफ सफाई करते ही रहते हैं, तो हमें वो रेगुलरली करना है. फिर डस्टिंग करते रहना है. फिर बच्चे लोग को खास कचरा कहीं पे मम्मी बेचारी काम करती रहती है और हम अपनी मस्ती में होते कहीं भी कचरा डाल देते, कागज डाल देते हैं
या बॉल पेन या पेंसिल से यहाँ वहाँ ड्रॉ करते रहते, लिखते रहते, उससे हमारा घर जो होता है बहुत ही अनटाइडी दिखता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम मम्मी को हमेशा मदद करते रहे, घर में कचरा फैलाए नहीं, यहाँ वहाँ कुछ लिखे नहीं, कुछ कागज बागज नहीं गिराए, तो घर टाइडी दिखेगा। अभी इसके साथ कहते हैं यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम को भी आपको क्लीन रखना है, अपनी बुक्स जगह पे रखनी है, अपने कपड़े अपनी जगह पे रखने हैं, अपनी सारे खिलौने वगैरह जो होते हैं वो भी अपनी जगह पे रखने हैं, तो उससे आपका रूम भी क्लीन लगेगा। यू मस्ट कीप योर डेस्क क्लीन, आप जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पेंसिल बिखरी रखेंगे या इरेजर या शार्पनर या पेन या स्केल कुछ भी, या बुक्स वगैरह बिखरी रखेंगे तो आपका डेस्क है वो भी बहुत गंदा लग सकता है। तो आपको हमेशा आपका जो लिखने का या पढ़ने का काम पूरा हो जाए तो सही जगह पे सही चीज रख देनी चाहिए। यू मस्ट कीप योर स्कूल बैग क्लीन, आप जो स्कूल बैग यूज करते हैं वो आपको क्लीन रखना चाहिए। यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो वो गंदा हो जाता है, तो उसको भी सही जगह पे रखेंगे, कहीं यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, मैला होने पर उसे धो भी देना चाहिए। तो आपको वो स्कूल बैग भी क्लीन रखना है। उसके बाद है इफ यू स्क्राइबल इन योर बुक्स दे लुक अनटाइडी। अभी आप आपके बुक में कहीं भी ऐसा वैसा कुछ भी लिख सकते हैं, लिखे लाइन वगैरह कर देते हैं, तो वो जो है आपकी बुक को अनटाइडी दिखता है, मतलब आपकी बुक है वो बहुत ही गंदी लगती है। तो आपको बुक में कहीं भी स्क्राइबल नहीं करना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं लिखना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है आगे के पेज में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पीछे वाले पेज में कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते या लिखते रहते नाम वगैरह, तो इससे आपकी बुक है वो बहुत ही गंदी लगती है। इफ यू थ्रो बुक्स एंड पेपर हियर एंड देयर द रूम्स लुक अनटाइडी। अभी आप जो बुक्स यहाँ वहाँ फेंक देंगे यहाँ के, या फिर बुक्स में से पेजेस फाड़ कर यहाँ वहाँ फेंकेंगे, तो उससे आपका रूम जो है बहुत ही अनक्लीन अनटाइडी दिखेगा। इफ यू स्पिल इंक ऑल ओवर योर यूनिफॉर्म यू लुक अनटाइडी। अभी आप खेलते समय या कुछ भी मस्ती करते समय जो पेन की इंक है जो स्पिल करेंगे तो आपकी यूनिफॉर्म उससे गंदी लगेगी और उससे आप गंदे लगेंगे, आप बिल्कुल ही अनटाइडी दिखेंगे। तो आपको ये भी इंक यूज करते समय ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ वहां स्पिल न करें। फिर है योर फ्रेंड गिव यू टॉफी, यू क्विकली पुल ऑफ द रैपर एंड पॉप इट इनटू योर माउथ। अभी ये कहते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको टॉफी देता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट उसकी जो रैपर है वो पुल कर देंगे और लास्ट में पॉप इनटू योर माउथ फर्स्ट, मतलब आपको रैपर निकाल के फटाफट आपके माउथ में डाल देंगे। और व्हाट अबाउट द रैपर, रैपर का क्या, आप क्या करते हैं यहीं पे फेंक देते, तो ये बहुत ही बड़ी बैड मैनर्स कहलाई जाएगी। आपको क्या करना है कि रैपर जो है आपके आसपास कोई डस्टबिन है उसमें फेंकना है। अगर आपको डस्टबिन ना दिखे तो रैपर को अपने हाथ में पकड़े रखना है और जब या आपके पॉकेट में डाल देना है, और जब कहीं आप नजदीक में डस्टबिन देखे तो वो रैपर उसमें डाल देना है। इसमें यही कहा जा रहा है योर फ्रेंड गिव यू टॉफी यू क्विकली पुल ऑफ द रैपर एंड पॉप इट इनटू योर माउथ, यानी कि आपके फ्रेंड आपको टॉफी देंगे तो आप क्विकली उसका रैपर निकालेंगे और फटाफट इसको अपने माउथ में डालेंगे। व्हाट अबाउट द रैपर, रैपर का क्या, व्हाट डू यू डू विथ इट, आप उसके साथ क्या करेंगे, यू मस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन, उसको आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इफ देयर इज नो डस्टबिन नियर बाय यू मस्ट कीप द रैपर इन योर हैंड और इन योर पॉकेट टिल यू फाइंड द
डस्टबिन, यानी कि अगर आपके आसपास कहीं पे डस्टबिन ना हो तो आपको उस रैपर को अपने हाथ में रखना है या पॉकेट में रखना है जब तक आपको दूसरा डस्टबिन कहीं पे ना दिखे। और जब भी आप डस्टबिन देखें तो उसको यहाँ पे डाल देना है। गुड चिल्ड्रन कीप देमसेल्फ एंड देयर रूम्स क्लीन, दे नेवर लिटर प्लेसेस और मेस अप देयर क्लोथ्स, यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने आप को क्लीन रखते हैं, अपने रूम को क्लीन रखते हैं और वो कभी भी प्लेस अपने आसपास की जो जगह हो उसको मैसअप नहीं होने देते हैं, अपने क्लोथ को भी गंदे नहीं होने देते हैं। दे नो दैट अ क्लीन बॉडी शोज अ क्लीन माइंड, यानी कि जो अच्छे बच्चे वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्लीन बॉडी से क्लीन माइंड शो होता है, मतलब क्लीन बॉडी से ही पता चलता है कि सामने वाले का माइंड भी कितना क्लीन है। तो हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, अपने जो रूम को क्लीन रखना चाहिए, हाउस को क्लीन रखना चाहिए, अपनी जो बुक्स वगैरह है उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। अच्छी तरह से साफ सफाई अपने आप की, अपने रूम की, अपनी स्कूल की, सब अपने आसपास की जगह की, सब चीज की हमें सफाई हमेशा से रखनी चाहिए। उससे एक्चुअली में हम क्लीन रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। तो हमें हमेशा अपने आप को और अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए। अभी हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इस फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। डू यू हेल्प योर मम्मी टू कीप द हाउस क्लीन? अभी ये अपने आप के हिसाब से यस और नो लिखना है। जो अपने मम्मी को मदद करता है वो यस लिखे, जो मदद नहीं करता है वो नो लिखे। हैव यू पुट कवर्स ऑन ऑल योर स्कूल बुक्स? आपने अपनी स्कूल की बुक है जो उनको सब में कवर लगाए हुए हैं। जिन्होंने कवर किए हैं वो यस लिखे, जिन्होंने नहीं कवर लगाए हैं वो नो लिखे। Where did you throw the bus tickets today? अभी आप अगर बस में जाते हैं तो इसका आंसर देना है कि आपने अपनी बस की टिकट कहाँ पे फेंकी है। नहीं जाते हैं तो इसे ब्लैंक ही छोड़ दो। मोहन्स हेयर इज combed, his shoes are polished, his clothes are ironed, he looks fresh. Would you like to sit next to him in the class? अभी क्या कहते हैं, मोहन के जो हेयर है बहुत अच्छी तरह से कॉम्ब किए गए हैं, उसके शूज है पॉलिश किए गए हैं, उसके क्लोथ है वेल आयरन है, यानी कि इस्त्री करके रखे गए। ही लुक्स फ्रेश, वो बहुत ही फ्रेश दिख रहा है। तो क्या आप उसके साथ में बैठना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली यस। जो लड़का इतना क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, तो उसके साथ हमें बैठना अच्छा लगेगा। डिड योर क्लास गो ऑन अ पिकनिक? Was the picnic spot clean? Was the picnic spot clean when you left? अभी आपको ये लास्ट वाले क्लास के हिसाब से लिख सकते हैं कि आप क्लास में कभी पिकनिक गए हैं और आंसर इज यस। तो ये सोचना है कि आप जब पहुंचे तो वो पिकनिक प्लेस था, वो क्लीन था, यस और नो में आंसर। अभी आप जब पिकनिक कंप्लीट करके घर वापस जा रहे हैं तो जब वापस घर जाने के समय वो स्पॉट था वो क्लीन था या नहीं, यानी कि उसके बाद आपने कितनी गंदगी फैलाई, ये हमें लिखना है। अभी ये एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी कि वर्ड्स के हिसाब से हमें ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। When you are clean, everybody likes you. ओके, हमें इससे ऐसे लेसन के हिसाब से लिखना है।
when you are clean, everybody likes you. Dirty nails can make you sick. You must also keep your house clean. If you throw books here and there, the room was untidy. यहाँ पे है ना, if you throw books and papers here and there, the room looks untidy. If you spill ink all over your uniform, you look untidy. ये वाला, if you spill ink all over your uniform, you look untidy. B. Say whether the following statements are right or wrong. ये statements right है या wrong आपको करना है. You must not keep your school bag clean. अभी हमें स्कूल बैग भी क्लीन रखना ही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. यू मस्ट थ्रो द रैपर और ऑफ अ टॉफी इन द डस्टबिन. रैपर जो होता है टॉफी का वो डस्टबिन में डालना चाहिए, तो ये सही है. गुड चिल्ड्रन कीप देमसेल्व्स एंड देयर रूम्स क्लीन. जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने आप को और अपने रूम को क्लीन रखते हैं, तो ये भी सही है. गुड चिल्ड्रन नेवर लिटर प्लेसेस और मेस अप देयर क्लोथ्स. अच्छे बच्चे वो अपने आसपास के जो प्लेसेस है और क्लोथ्स है उसको मेशअप यानी कि गंदे नहीं करते हैं, तो ये भी सही है. गुड चिल्ड्रन नो दैट अ क्लीन बॉडी शोज अ क्लीन माइंड. अच्छे बच्चे जानते हैं कि जो क्लीन बॉडी है वो क्लीन माइंड को शो करता है, तो ये भी सही है. तो हमेशा हमें अच्छे और फ्रेश दिखने के लिए नहाना धोना चाहिए. फ्रेश कपड़े, नए कपड़े, मतलब आयरन कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए. और हमेशा अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करना चाहिए. गंदे जो होते बच्चे यानी कि नहाए धोए बिना के या मतलब मेकअप जो इसके हेयर रहते हैं, तो वो बच्चे किसी को अच्छे लगते नहीं है. और जब हमारा बॉडी क्लीन नहीं होता तो हमारा माइंड भी क्लीन नहीं रहता. तो हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए और क्या है कि अपने आप को एकदम फ्रेश रखने के लिए हमें हमेशा ही क्लीन रहना चाहिए. कपड़े क्लीन पहनने चाहिए, अपनी बॉडी क्लीन रखनी चाहिए. वो टीथ हो, हेयर हो, नेल्स हो, सब बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए. और साथ में हम जिस प्लेस पे रहते हैं, अपना रूम है या क्लास है या हाउस है, कुछ भी है, उसे भी अपने आसपास को जो प्लेसेस है उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए. तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और जितना क्लीन रहेगा उतना हम बीमार भी कम पड़ेंगे.